तो हेलो दोस्तों, फिर से लेके आया हूँ लूसेंट का तवा तो रिविजन के साथ आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, रात के समय दिखाने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र को हम कहते हैं दोस्त, जो कि सबसे चमकीला ग्रह है। चीन को सिक्किम के कौन सा दर्रा जोड़ता है? नाथुला दर्रा जोड़ता है चीन को सिक्किम से। नाथुला दर्रा जोड़ता है। मुरेल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में? मिजोरम में। दोस्त, सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाती है? पश्चिम बंगाल के साथ दोस्त ये सिक्किम बनाती है। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा है दोस्त, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है लूसेंट से आज। ओनेवा झील किस देश में स्थित है? रूस में दोस्त ओनेवा झील स्थित है। लोकथन झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा व्यापारीय द्वीप कौन सा है? तो अरब क्षेत्र है, जो कि 32,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा है। तो ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। अगर हम अगली की बात करें, चिनाब नदी के तो उद्गम स्थल कहाँ है? था बारालाचारा दर्रे के निकट से उद्गम होती है। कौन? चिनाब नदी। तो ये भी याद रखिएगा। अब हम ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने खोज थी दोस्त, ग्रीनलैंड की खोज की थी। सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? साल्टो एंजिलन वेनेजुला को हम कहते हैं सबसे ऊंचा जल प्रताप। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की है डोडोमा दोस्त, तंजानिया की ये राजधानी है। वन देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है दोस्त। तो 11,132 के किलोमीटर के देशांतर होती है, जो कि एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है। तो भूमध्य रेखा पर ये होती है। किस ग्रह को लाल की तारा की संज्ञा दी जाती है? मंगल को दी है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान है दोस्त, याद रखिएगा। भारत की सर्वाधिक गहरी। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना की घास के मैदान पंपास कहलाती है। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो मौसम पुणे में एक स्थित की गई है दोस्त, जो कि मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय स्थित की गई है। उत्तराखंड में हिमाचल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी को हम कहते हैं मेरे भाई उत्तराखंड में हिमाचल का। भारत का सर्वाधिक नागरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है भारत का सर्वाधिक नागरीकृत राज्य। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अगर इसकी हम बात करें तो कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जोजिया दर्रा किस किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को ये जोड़ता है जोलीला दर्रा। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? नीदरलैंड में है दोस्त, ये प्रसिद्ध नीदरलैंड में। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसी राव किस राज्य में है? तो ये मेघालय में स्थित है दोस्त। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला मानसी राव राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, याद रखिएगा। विश्व में दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां स्थान है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर हम पहला की बात करें तो रूस है दोस्त, जो कि रूसी से ही ये वोडेट की गई थी। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत? 2.42%। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से प्रतिशत में है। भारत अपना 2.42%। भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती है? तो दोस्त 3 देशों के साथ मिलती है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन रहेगा ही तो रहेगा। तो बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान याद रखिए। भारत का पूर्वी बिंदु क्या कहलाती है? किबुथु कहलाती है, याद रखिएगा। अगर हम किबुथी की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश की है ना दोस्त, इसी में पड़ती है ये, तो आप याद रखिएगा। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका को हम कहते हैं भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, किसको? श्रीलंका को। भारत के कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश देश की सीमा से जुड़े हैं? 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश जुड़े दोस्त। भारत के कुल राज्यों केंद्र शासित पड़ोसी देश है। तीन और बांग्लादेश घिरा भारतीय राज्य कौन से? त्रिपुरा है दोस्त, जो कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो शिवकिला दर्रा है एक, जो कि शिमला को जोड़ती है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी इसको हम कहते हैं दोस्त, काराकोरम पर्वत श्रृंखला की। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है। एकदम फटाफट कीजिए, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिए। भारत का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन कहेंगे इसको, सियाचिन, जो कि एग्जाम में यही आते हैं दोस्त। तो एक बात और याद रखिएगा कि सियाचिन नहीं आते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुद्री को कहते हैं, जो कि 269 मतलब कि 2696 मीटर है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अनडेट कहेंगे इसको दोस्त, अनडेट कहेंगे। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साइन कहेंगे इसको, जो कि चीन में है।
अक्साई चीन। किस राज्य में पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को हम पहले नेफा के नाम से जानते थे। ये आप याद ध्यान में रख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगर इसकी हम विजयनगर की बात कर ले तो 1326 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी दोस्त, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हपीका में आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर बनाई गई है दोस्त। हपीका में आसवान बांध कौन? नील नदी पर यह बनाई गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ट देश कौन सा है? था कजाकिस्तान को हम कहेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बिया में स्थित है दोस्त। करीबा बांध कहाँ? जाम्बिया में। स्पेज नहर के दोनों गिरों पर स्थित क्या है? तो सुएज तथा पोर्ट ईस्ट है। वन विज्ञान एवं तकनीकी कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है, जो कि एग्जाम में पूछते हैं कि वन विज्ञान। किशनगंज किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी की है दोस्त। किशनगंगा नदी। बेम्बानाद झील कहाँ स्थित है? केरल में है बेम्बानाद झील। अगर हम बैरोमीटर का एक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तूफानी चक्रवाती मौसम का तो मिलता है बैरोमीटर का, जो कि मौसमी का ही पता लगाती है। गौबू मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में स्थित है दोस्त गौबी मरुस्थल। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? उत्तराखंड में है दोस्त। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना है कहाँ? उत्तराखंड में है। पृथ्वी की आकाशगंगा की सबसे निचली गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी इसको हम कहेंगे, पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी गैलेक्सी को। भारत में हरित क्रांति का जनक हम किसे एस एम स्वामीनाथन को मांगे जाते हैं? एसएससी बार बार पूछता है। इडुक्की परियोजना किस नदी की और राज्य में है? तो पेरियार नदी केरल राज्य में है, याद रखिएगा। गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? चीन को हम कहते हैं दोस्त प्रथम देश पर। कौन है चीन? गेहूं उत्पादन में चीन, तो आप याद रखिएगा। अगर हम नीली क्रांति की बात करें तो किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है दोस्त। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? दामोदर नदी घाटी पर बनाया गया था स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली। तो ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये दामोदर नदी पर प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर में कौन सी नहर जुड़ती है? पनामा नहर जुड़ती है दोस्त, याद रखिएगा। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर में। नीलगिरी पर्वत किस जनजाति का निवास स्थान है? टोडा जनजाति यहाँ निवास करती है नीलगिरी पर्वत पर। मेची नदी की सहायक नदी है? महानंदा नदी है दोस्त। मेची नदी की सहायक नदी महानंदा नदी। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समयांतर है, लगभग 2 घंटे का अंतराल है। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? सतपुड़ा पर्वतमाला की यह चोटी है धूपगढ़। भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? राजा चेलैया का सुधार समिति का गठन किया गया था 1991 में। काली सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र पूर्वी पश्चिमी घाटी में पाया जाता है। तो ये काली सर्वाधिक नहीं, काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बेसी महाराष्ट्र पूर्वी पश्चिमी घाट में। तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी। अगर हम हीराकुंड बांध की बात करें तो इसका निर्माण किस नदी पर किया गया था? महानदी पर इसका निर्माण किया गया है हीराकुंड बांध का। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है दोस्त, जो कि सूर्य को हम तारा मानते हैं। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम, अगर नए हो तो सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा मेरे भाई। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। कौन सी नदियाँ मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है? गंगा यमुना सरस्वती बनाती है, जो कि अभी प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ है। तो है गंगा यमुना सरस्वती की। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील को हम कहते हैं, जो कि रूस में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? अंडमान और द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है दोस्त। तूतीकोरिन थर्मल प्लांट कहाँ? तमिलनाडु में ये स्थित है। नदियों के चट्टानों के दरारों एवं परतों में कौन से खनिज निकलता है? फास्फोरस से निकाला जाता है। भारत में रेलमार्गों का सबसे बड़ा जाल नेटवर्क किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत में रेल मार्ग का सबसे ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित होती है ट्रांसफार्मर, चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित है। भारत में कौन सा अभयारण्य गौंडे के लिए प्रसिद्ध है और वह किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा अभयारण्य असम में स्थित है, इसको हम असम में कहेंगे, तो असम में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है दोस्त भारत के राष्ट्रपति को शपथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो क्या लग जाता है? सूर्य ग्रहण लगता है। तो आप याद रखिएगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बन के नाम से जानते हैं? तो एग्जाम में पूछते हैं, इसको शुक्र कहते हैं। शुक्र ग्रह को जुड़वा बन कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी खाई द मारियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्त द मारियाना ट्रेंच। किस महाद्वीप को सभी 3 अक्षांश रेखाएं अथवा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है दोस्त कर्क रेखा और भूमध्य रेखा भी। सवेज नहर किस 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सवेज नहर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल से सदन में सेवानिवृत्त होते हैं? तो कुल सदस्य के 1/3 भाग हर साल 2 साल पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु की निर्धारित की गई थी? तो 25 वर्ष की गई थी दोस्त। अब बाद में घटाकर इसको 18 वर्ष कर की गई थी। वो सॉरी, अभी भी 25 ही है। राज्यसभा का सदस्य न्यूनतम आयु क्या है? 30 साल है दोस्त। राज्यसभा सदस्य न्यूनतम क्या है? 30 साल है। लेकिन आप विधानसभा में दोस्त 35 है। लोकसभा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है दोस्त, लोकसभा उपाध्यक्ष। ये सब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालंकर को हम कहते हैं। भारत की संसद के 3 अंग क्या क्या है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा 3 अंग होती है दोस्त, जो कि आपको जानना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत की संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और कौन करता रहेगा भाई? तो लोकसभा के सिंपल है। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? 6 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए दोस्त। अब वही क्वेश्चन को देखिए, लॉन्ग छोटा में कर दिया, शॉर्ट में। पृथ्वी का जुड़वा बन शुक्र को हम कहते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है मेरे भाई। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय के अंतर हटाने के लिए कौन सी नियुक्त की जाती है? राष्ट्रपति ही करते हैं दोस्त, एक उच्च न्यायालय के हटाने के लिए तो राष्ट्रपति का ही सहायता ली जाती है। भारत के मुख्य आयुक्त कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक वो रह सकते हैं। मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष तक वो रहते हैं। चुनाव आयोग के प्रमुख नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाती है। योजना आयोग का पदेनाध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है मेरे भाई, योजना आयोग का पदेनाध्यक्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत राज की हस्तांतरण प्रणाली है? तो आर्टिकल 140 में दी गई है। तो आर्टिकल 40 में। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो आर्टिकल 51 के क में बताता है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से आपको देखना चाहिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 है दोस्त, विधेयक से संबंधित। किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन को हम रूप में भी इसको जानते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है दोस्त, अर्थशास्त्र का जनक। भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लाया था? दादा भाई नौरोजी ने लाया था, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन तय करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है, आरबीआई के द्वारा तय की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब एक दूसरे से मिश्रित है, मिलन जुलन है, तो इसे हम भारत की अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किसके दौरान दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 79 तक चला था, उसी में बोला गया था दोस्त, गरीबी हटाओ। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। हर्ट्स किसकी एसआई इकाई है? तो आवृत्ति की एसआई इकाई है हर्ट्स। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है होता है दोस्त विद्युत प्रतिरोध की इकाई। एक प्रकाश वर्ष की माप है दूरी, जो कि हम शॉर्ट में देते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग करने वाला यंत्र सोनार उसको हम कहते हैं, जो कि समुद्र की गहराई नापा जाता है जिससे।
तो इसको हम सोनार कहेंगे। उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन तय की गई दूरी को मापता है। तो ओडोमीटर इसको कहेंगे, जो कि इसी से पता लगाते हैं। अगर हम हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये उपकरण है जिसका उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता की मापने के लिए किया जाता है हाइग्रोमीटर। किस धातु को अधिकतम तापीय विद्युत चालकता होती है? चांदी में दोस्त विद्युत अधिक तापीय विद्युत चालकता होती है।